झारखंड का चतरा इन दिनों बालू माफियाओं के लिए स्वर्ग बना हुआ है। सरकारी नियम फाइलों में दबे हैं और माफियाओं के ट्रैक्टर नदियों का सीना छलनी कर रहे हैं। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, बेखौफ माफिया सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं और नदियां अस्तित्व खो रही है। रिपोर्ट देखिए। चतरा में बालू के अवैध खनन का धंधा हुआ बेलगाम। इटखोरी और प्रतापपुर में बालू माफियाओं का राज। मुहाने, धूना घाट और टोना टाड़ से अवैध बालू का उठाव जारी। बालू का अवैध उठाव की वजह से कई गांव पिछले साल बाढ़ में बहे। घोरी घाट, मोरहर, जाफरडी और राजपुर में माफिया की मनमानी। बालू माफिया को हर महीने अवैध बालू खनन से करोड़ों की कमाई। अंचल अधिकारी कार्रवाई की जगह करते हैं सिर्फ खाना पूर्ति। बालू माफिया के खिलाफ प्रशासन की नाकामी से नाराज जनता अब सड़कों पर उतर आई है। नक्सल प्रभावित लावालौंग के कल्याणपुर चौक पर अमानत नदी से अवैध बालू लेकर जा रहे ट्रैक्टरों को ग्रामीणों ने रोक दिया। माफिया की धमकी से बेपरवाह ग्रामीणों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक स्थानीय लोगों का है। अवैध खनन जो बालू का हो रहा है चतरा जिले में, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बालू अवैध खनन जब होगा तो भारी मात्रा में बालू निकलेगा। नदी का बारिश में फिर नदी का कटाव होगा, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, आसपास के गांव को खतरा होगा। इससे पूरा जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से चतरा जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस अवैध बालू का जो खनन हो रहा है इस पर रोक लगाए। ग्रामीणों की चिंता से चतरा विधायक जनार्दन पासवान भी इत्तेफाक रखते हैं। उनका मानना है कि नदियों के अंधाधुंध दोहन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि भविष्य में संकट और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ गया है। बालू के अवैध खनन हो रहा है तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि अगर इस तरह के कहीं सुनने को मिल रहा है, आपके संज्ञान में कहीं बताइए, हम उस पर ठोस कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर आप हमको देखिए, ग्रामीण बताता है उसको सुन लीजिए। देखिए, एक आदमी कम से कम आप भी चेक कर लीजिए। अब हम ये बातें कैसे बोल सकते हैं, एक टोकन पर 5 को लाया तो ये अंदाजी बात हो जाएगा। क्या भाई अब सुन के ऐसे बोल दिए, कहाँ पर वो पान गाड़ी गया, तो लगे कि बहुत जानकारी नहीं हासिल करके हम बोल दें कोई बात, तो हम निश्चित तौर पर आप कहें तो हम इसको जांच भी करवा लेते हैं, हम इसको चेक करवा लेते हैं। जब नक्षत्र न्यूज ने जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो से सवाल किया तो उन्होंने आंकड़ों की ढाल सामने रख दी। उनके मुताबिक फरवरी 2026 तक 71 FIR दर्ज की गई और 152 गाड़ियां जब्त हुई। विभाग ने 39 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। अधिकारी का दावा है कि 22 बालू घाटों की 45 करोड़ रुपए में नीलामी हो चुकी है, जो तकनीकी कारणों से रुकी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर टास्क फोर्स सक्रिय है तो फिर सैकड़ों ट्रैक्टर हर रात नदियों से बालू कैसे निकाल रहे हैं। टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक फरवरी 2026 तक 71 FIR हुए हैं और 152 गाड़ी जब्त हुए हैं और वहीं 201 गाड़ी जब्त हुआ था, जिसमें से 39 लाख रुपए का पेनल्टी वसूला गया है। और जहां तक बालू का अवैध खनन का मामला है, छिटपुट घटनाएं होती है, जानकारी मिलती है, कार्रवाई हो रही है और अभी हमारे चतरा जिला अंतर्गत 22 बालू घाटों का नीलामी हो चुका है और 45 करोड़ रुपया में नीलामी की गई है। परंतु इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं प्राप्त होने के कारण अभी वो संचालित नहीं हो पाए हैं। 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में, उसके बाद में इसी का प्रक्रियाधीन भी चल रहा है। हो सकता है इस महीना के अंत तक वो इसी मिल जाएगा, फिर सारे घाट संचालित होंगे, तब फिर सुलभ व्यवस्था के तहत सारे जरूरत लोगों को बालू मिल पाएगा। आंकड़े और हकीकत के बीच की ये खाई चतरा में भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। एक तरफ राजस्व का नुकसान है तो दूसरी तरफ पर्यावरण की तबाही। अगर समय रहते प्रशासन ने मैनेजमेंट के खेल को बंद कर माफियाओं पर नकेल नहीं कसी तो आने वाली बरसात चतरा के लिए फिर से कोई बड़ी आपदा लेकर आ सकती है। नदियों की रेत माफियाओं की जेब तो भर रही है, लेकिन चतरा के भविष्य को रेत की तरह बिखेर भी रही है। नक्षत्र न्यूज के लिए चतरा से मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट।
चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रिजवान, रिपोर्ट ने हमने दिखाया खनन पदाधिकारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या कागजों में दिखता है या वाकई में धरातल पे भी स्थिति है? देखिए बिल्कुल दीपक, देखिए चतरा में इस बार जो है जितने भी बालू माफियाओं की बल्ले बल्ले कह सकते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह की कार्रवाई है। कार्रवाई अगर हो रही है तो माफियाओं पर लगाम लगनी चाहिए थी, क्योंकि अब जो है अब देखने को मिल रहा है हर दिन बालू माफियाओं का जो है तांडव देखने को मिलता है। अगर कोई ग्रामीण अगर रोकते हैं गाड़ी को, अगर उस पर बताते हैं कि इस तरह से नदियों से आप बालू ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो अगल बगल में रहते हैं, नदी के अगल बगल में रहते हैं, बाढ़ आएगा, इससे कई तरह की नुकसान हो सकता है। उन लोग जब विरोध करते हैं तो उसको धमकी मिलता है। तो कह सकते हैं दीपक कि इस तरह की बालू माफियाओं का जो है तांडव देखने को मिल रहा है चतरा में। अभी देखिए चतरा खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो ने बड़ी कार्रवाई किया है। 2026 तक की जो कार्रवाई है उनकी 71 FIR दर्ज की गई है और 152 गाड़ियां जब्त हुई है। 39 लाख रुपया की जुर्माना भी वसूली गई है। तो आधिकारिक चलिए ठीक है रिजवान, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो चतरा प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस है।